सुप्रभातम विद्यार्थियों। डेट 4/8/2021, क्लास 12वीं, विषय हिंदी। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता पौधों की पीढ़ियाँ। तो बच्चों, आज हम हरिवंश राय बच्चन की कविता पौधों की पीढ़ियों के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, पौधों की पीढ़ियों में छोटे छोटे सुशील और विनम्र पौधों का क्या कहना है। उत्तर है, बड़े बरगद के पेड़ की छत्र छाया में रहने वाले छोटे छोटे सुशील पौधे अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो इसमें ये बताया है कि जो पेड़ बरगद का पेड़ है, उसके नीचे जो छोटी छोटी घास, छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं, वो उसकी छत्र छाया के नीचे अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, जो उन्हें इस बड़े पेड़ का संरक्षण मिला, क्योंकि वो बड़े पेड़ की संरक्षण में भी देख रेख में हैं। उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, चाहे धूप हो, चाहे वर्षा हो, चाहे गर्मी हो। तो क्योंकि आसमान से चाहे आग बरसे, चाहे पानी अर्थात गर्मी का मौसम हो या वर्षा ऋतु हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, इन सभी मुसीबतों को बरगद का पेड़ अपने ऊपर झेल लेता है। तो इसलिए वो छोटी छोटी बरगद के पेड़ के नीचे उगी हुई घास निश्चिंत होकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रही है। तो इस प्रश्न में यही बताया है कि वो विनम्र पौधे जो विनम्र स्वभाव के हैं, उनका कहना ये है कि हम इस बरगद के बड़े पेड़ की छाया के नीचे अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, बरगद का पेड़ किसका प्रतीक है, स्पष्ट करें। उत्तर है, बरगद का पेड़ बड़े बुजुर्गों का प्रतीक है। तो जिस तरह से घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उसके नीचे रहने वाले, उनके संरक्षण में रहने वाले पारिवारिक जन भी निश्चिंत होते हैं, ठीक है, उनको किसी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता उन बड़ों की छाया के नीचे। तो जो अपनी नई पीढ़ी को संरक्षण प्रदान करता है, तो बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, जो नई पीढ़ी है उसको संरक्षण, उनकी सुरक्षा उनको प्रदान करता है, उनका भरण पोषण करता है, अपने छोटों और अपने परिवार पर आने वाली मुसीबतों को अपने ऊपर झेल लेता है। तो जो घर के बेटे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी बरगद के पेड़ की भांति आने वाली मुसीबतों को अपने ऊपर झेल लेते हैं, परिवार में आने वाली मुसीबतों को अपने ऊपर झेल लेते हैं। इसलिए वो परिवारजन अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पौधों की पीढ़ियाँ युग सत्य को उद्भासित करती हैं, स्पष्ट करें। उत्तर है, नई और पुरानी पीढ़ी में सदा विचार भेद रहता है, ठीक है, नए लोगों की सोच और पुराने लोगों की सोच में हमेशा अंतर होता है। किंतु वर्तमान युग का सत्य यह है कि नई पीढ़ी ने अपना विद्रोह दर्शाने के लिए पुरानी पीढ़ी के अस्तित्व को नकारना शुरू कर दिया। तो आज नई पीढ़ी कैसी है, उदंड है, विद्रोही स्वभाव की है। इसलिए अपने विद्रोह को दर्शाने के लिए वो पुरानी पीढ़ी के अस्तित्व को ही समाप्त कर देना चाहती है, ठीक है। उसे पुरानी पीढ़ी का अस्तित्व असहनीय प्रतीत, वो बड़ों की बातों को सहन नहीं कर पाती। इसी तरह वो छोटे छोटे पौधे बरगद की छत्र छाया को सहन नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि अगर हम इनसे बड़े होते, अगर हमारा जन्म इनसे पहले हुआ होता, तो हम इनके दादा कहलाते। इस कविता में हमने पढ़ा था ना। तो हम कांटों की आरी और कुल्हाड़ी लेकर के आते और इस बरगद के पेड़ की डाली डाली काट डालते, इसको मतलब इसके अस्तित्व को समाप्त कर देते। इसी तरह आज की पीढ़ी जो विद्रोही स्वभाव की है, इसलिए अपने विद्रोह स्वभाव को दर्शाती हुई कह रही है
कि हमसे ये पुरानी पीढ़ी का जो अस्तित्व है ये सहन नहीं वो कर पा रहे हैं। इसी कारण वह पुरानी पीढ़ी को नष्ट करने पर तुली हुई है, उनकी सोच को समाप्त करने पर तुली हुई है। कवि ने इस कविता के माध्यम से युग की इस भयावह स्थिति का यथार्थ चित्रित किया है। तो कवि ने मतलब कि क्या वास्तविकता है आज के युग की, तो इस कविता के माध्यम से कवि ने ये दर्शाया है कि आज की पीढ़ी के अंदर विनम्रता बिल्कुल भी नहीं रही। वो उपद्रवी उदंड स्वभाव की है, विद्रोही स्वभाव की है। वो अपना विद्रोह प्रकट करने के लिए अपनी जो पुरानी पीढ़ी है उसको समूल नष्ट करना चाहती है। तो बच्चों ये प्रश्न आपने कॉपी में करने हैं, उनको याद भी करना। ओके बेटा, थैंक यू।